जय हिंद। स्टडी कैप्सूल 2.0 में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल को जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं, उसमें से हम लोगों ने जो एडवांस के चैप्टर थे उनको डिस्कस किया था, और पिछले जो सेशन में हम लोगों ने परसेंटेज को डिस्कस किया था। परसेंटेज के हमने 2 क्लास लाई थी, एक में मीडियम लेवल या फिर जो लो लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया गया था। जो सेकंड सेशन आया था, जो सेकंड वीडियो आई थी परसेंटेज की, उसमें हम लोगों ने जो कि थोड़ा टफ क्वेश्चन बन सकता उन सबको डिस्कस किया। देखिए हमारा जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन जो 2018 या फिर 19 के जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उसमें जितने भी क्वेश्चन हुए तो उन सबको इंक्लूड किए हैं। दिल्ली पुलिस 2023 में जितने क्वेश्चन हुए उनको इंक्लूड किया गया है, और जो भी एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो भी क्वेश्चन का जो कलेक्शन ले रहे हैं, उन सब क्वेश्चंस में एक चैप्टर के हर एक टाइप्स भी कवर हो रहा है, और जो भी प्रीवियस ईयर या क्वेश्चन पेपर है उस सबको हम लोग एक क्वेश्चन, एक टाइप का एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उन सबको भी हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आप उम्मीद है कि आप लोग इस सेशन को जो है अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगर ये सेशन हमारा जो वीडियो करा है आपको जो प्रॉफिट, अगर आपको तनिक भी लगता है कि आपके लिए प्रॉफिट है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, देखिए जैसे कुछ अर्थमेटिक के जो जितने भी चैप्टर होते हैं 2 चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। एक या तो परसेंटेज पे डिपेंड होगा या तो एक रेशियो पर डिपेंड होगा। तो जो भी हम लोगों ने जैसे परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाए हैं। अब इस पर परसेंटेज पर जितने भी चैप्टर डिपेंड रहते हैं उनको करते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस होता है, डिस्काउंट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है और साधारण ब्याज। तो आज हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी पीछ की थोड़ी बहुत थ्योरी समझते हैं कि क्या चीज़ होता है प्रॉफिट लॉस, या फिर किस पर प्रॉफिट लॉस लगता है। तो देखिए अगर मान के चलिए कि कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट लॉस का जहाँ पर जो थ्योरी देखी जाती है वो देखी जाती है एक प्रकार के बिजनेस में। जैसे हम लोग कोई चीज़ को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो ऑब्वियस सी बात, अगर कोई चीज़ हम लोग कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेच देंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बाई चांस क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को कुछ रुपए में खरीदते हैं, उसमें फॉल्ट हो गया या फिर वो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो हो सकता है आपको उस रेट से कम में भी बेचना पड़े। तो अगर यदि इस तरह के कंडीशन में आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसे खरीदने वाले कम रेट में आप बेचते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, नुकसान होगा। ये बेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन इसे कॉन्सेप्चुअल मतलब मैथ के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे मान के चलिए आप किसी भी वस्तु को कुछ रुपए में खरीदे हैं, किसी भी वस्तु को आप कुछ रुपए में खरीदते हैं। तो जैसे बाई चांस आपने उस वस्तु को कहीं पर बाहर कर, जैसे मान के चलिए आपने उस वस्तु को दिल्ली में परचेज किया, रॉ मटेरियल को आपने दिल्ली में परचेज किया। हो सकता है वहाँ पर हम आपसे बोल दें कि आपने उसको 50 रुपए में खरीदा हो सकता है उस वस्तु को आपने 50 रुपए में खरीदा हो। अब आप वहाँ, आपकी दुकान यहाँ रायबरेली में है, तो हो सकता है अब आप दिल्ली से लेकर उस सामान को लेकर आएंगे तो कुछ ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, परिवहन का भी कुछ खर्चा लगेगा। तो हमने मान लिया कि उसको हमने दिल्ली में 50 रुपए में खरीदा। अब ट्रांसपोर्ट करके हम लोग उसको यहाँ पे ले आए, तो हम ये मान लिए कि हमने 10 रुपए खर्च कर दिया किस पर, ट्रांसपोर्ट पर हमने 10 रुपए खर्च कर दिया। अब आप किसी सामान को वहाँ से ले आएंगे तो हो सकता है वो कुछ सामान टूट फूट जाए, तो हो सकता है कि हमने क्या मान लिया कि हमने उसकी क्या कर दी, मरम्मत कर दी। हमने क्या मान लिया कि मरम्मत में हमने उसके 5 रुपया लगा दिया। मान चलिए कि किसी भी वस्तु को आप दिल्ली में 50 रुपए में खरीदते हैं, वहाँ से सामान को ले आएंगे तो ट्रांसपोर्ट में आपने 10 रुपया खर्च कर दिया। हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो गई या फिर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना था, तो आपने उस तरीके से शब्द को क्या कहते हैं, मरम्मत, तो मरम्मत में आपने 5 रुपया खर्च कर दिया। अब आप अपनी दुकान पे ले आए, अब दुकान पे आपने उस वस्तु को सेलिंग के लिए रख दिया, मतलब क्या है कि बेचने के लिए आपने रख दिया। अब ये बताइए कि आपने उस वस्तु को खरीदा था सिर्फ 50 रुपए में, उस वस्तु को आपने 50 रुपए में खरीदा था, लेकिन आपने इतना रुपया जो है और उस पर इन्वेस्ट कर दिया। कहने का मतलब यह है कि आपके जेब से उस वस्तु को बेचने के जस्ट पहले तक कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया है। देखिए आपने 50 रुपए में उसको खरीदा था और 10 रुपए में आपने उसको बेचा था, और 5 रुपए आपने उसका मरम्मत लगा दिया। तो ये जो टोटल जो बेचने के जस्ट पहले तक जो आपका किसी वस्तु पर निवेश होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। इस वस्तु का लागत मूल्य कितना निकल आएगा, 50, 10, 60 और 60, 5, 65।
₹65 हमारा क्या निकल के आएगा, सीपी। सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य या फिर खरीदा हुआ रेट। कहीं कहीं पर हो सकता है कि भाई आप सामान जहाँ पे खरीदे वहीं पे बेचें, तो ट्रांसपोर्ट की बात नहीं होगी, मरम्मत की बात नहीं होगी, तो जो भी उसका सेलिंग प्राइस हो, जो भी आप जिस रुपए में आप उसको खरीदेंगे वही उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर कहीं पर परिवहन की मरम्मत की बात है, मरम्मत की बात है, कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस, आपका इंक्लूजन क्या निकला कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु को बेचने के जस्ट पहले तक, किसी वस्तु के बेचने के जस्ट पहले तक हमने जितना पैसा उस पर इन्वेस्ट कर दिया है वही हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ तक समझ में आया। कहने का मतलब यह है कि उस वस्तु को आपने बेचने तक आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ₹65। अब बेचने के लिए दुकान पे आपने रख दिया, तो हो सकता है, दो कंडीशन है भाई, हो सकता है वो ₹70 की, हम मान लिए कि हो सकता है वो सेलिंग प्राइस, एसपी को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, हमने मान लिया कि वो वस्तु ₹70 में बिकी, या फिर बाई चांस कोई गड़बड़ी हो गई, वो सामान किसी को ना पसंद आया, तो दूसरी कंडीशन हमने ये मान ली कि हो सकता है वस्तु ₹60 में बिकी हो। हमने क्या मान लिया, एक कंडीशन हमने क्या मान ली कि सेलिंग प्राइस उसका ₹70 हो, ₹70 में वस्तु बिक जाए, या फिर वहाँ पर मार्केट के अकॉर्डिंग हो सकता है सामान ना पसंद आया हो, तो एक कंडीशन हमने ये मान लिया कि वो सामान ₹60 में बिका। तो देखिए आपने उसको बेचने के जस्ट पहले तक आपके जेब से कितने रुपए खर्च हो गया है, 65। आपने बेचा कितने में, ₹70 में। तो देखिए हमें जो ₹5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हम अपने खरीदने वाले रेट से ₹5 ज़्यादा में बेच रहे हैं। इसका मतलब यही क्या होता है, ₹5 का क्या होता है, प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। दूसरी कंडीशन समझते हैं क्या है कि बाई चांस मान लीजिए, इसको भूल जाइए, अगर इसको देखेंगे कि वो सामान हमने ₹65 में लगाया था, ₹65 उस पर निवेश किया था, तो ₹65 निवेश करने के बाद लेकिन वहाँ के मार्केट के लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, इसलिए हमने क्या किया कि -5 मतलब ₹5 की हानि पर उस वस्तु को बेच दिया, ₹5 की हानि पर उस वस्तु को बेच दिया। तो देखिए अगर रुपए की बात की गई, तो ये लाभ कैसे निकला है, सेलिंग प्राइस 70 था, सेलिंग प्राइस से हमने इस कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिया, माइनस। ये ₹5 कैसे आया प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का जो पैसा होगा उसको हमने सीपी से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस करने पर क्या आया हमें, प्रॉफिट। तो यहीं से आपका प्रॉफिट का क्या निकलता है, फार्मूला। प्रॉफिट रुपए में अगर निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या बन के आ जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब ज़्यादा, अगर ज़्यादा में हमने बेचा तो ज़्यादा से कम वाली संख्या को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रॉफिट। आइए नुकसान की बात करते हैं। ये बताइए कि हमने जो है ₹65 में किसी चीज़ पर निवेश किया था और हमने ₹60 में बेच दिया, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, लॉस प्राप्त हुआ है। अब ये बताइए बड़ी वाली संख्या क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कहने का मतलब ये है कि आपने पैसा तो ज़्यादा लगा दिया था, लेकिन आपका जो पैसा मिला है वो कम मिला है। इसका मतलब बड़ी वैल्यू क्या है, सीपी। तो सीपी से हमने सेलिंग प्राइस मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस को अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भैया, लॉस प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट रुपए में के फार्मूला क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस जो है रुपए में कितना निकल आया है, सीपी माइनस एसपी। मतलब जितने रुपए में आप खरीदते हैं उसको सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लॉस प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बात यहीं खत्म नहीं होती, हो सकता अब परसेंटेज पूछा जाए। क्या पूछा जाए, परसेंटेज। अब प्रॉफिट का परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए हमने परसेंटेज में बताया था कि जिस भी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके बेस पर वो परसेंटेज निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं और गुणे 100 कर देते हैं। इससे हमारा क्या निकल के आता है, परसेंटेज। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। देखिए रुपए में तो ₹5 आ गया, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। तो देखिए ₹5 का प्रॉफिट निकालना है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ₹5 का प्रॉफिट हुआ। तो 5 को हमने क्या बताया कि परसेंटेज के जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो ₹5 निकालना है प्रॉफिट का, तो ₹5 को ऊपर लिखेंगे। ये बताइए कि किस पर बेस हमें प्रॉफिट हुआ। हमें प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है।
चाहे तो लॉस होगा और चाहे तो प्रॉफिट होगा, वो हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। क्योंकि आप उसी से तो कंपेयर करेंगे ना कि आपने 65 रुपये लगाया है, 65 रुपये के अकॉर्डिंग आपको 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। भाई आपके जेब से जितने रुपए गया उसी के सापेक्ष तो आप कैलकुलेट करेंगे ना कि हमने 65 रुपये निवेश किया था, 65 रुपये निवेश करने के बाद हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो हमने बेस क्या माना है, प्रॉफिट या फिर लॉस का 110% ये दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए हमने क्या होता है, परसेंटेज के लिए जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे कंपेयर किया जाता है, मतलब जिसका बेस माना जाता है उसको क्या लिखते हैं, नीचे। तो कि बेस हमारा क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस का सीपी होता है। सीपी कितना है, 65 और गुणे 100। इसी तरीके से हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकल आया। इसी तरीके से लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, देखिए हमें लॉस कितने का हो रहा, 5 का लॉस हो रहा। हमने क्या बताया अभी कि हमेशा रेशियो जो बेस होता है लॉस या प्रॉफिट का किस पर होता है, सीपी पर होता है। तो सीपी कितना है, देखिए 5 का नुकसान हुआ किस पर, 65 पर। 65 पर अगर गुणा 100 कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, लॉस का परसेंटेज। लॉस का परसेंटेज। तो देखिए फार्मूले अगर हम इसी तरीके से निकालना चाहेंगे तो फार्मूला क्या निकल गया है, देखिए हमने परसेंटेज निकालना तो ऊपर हमने क्या लिखा, प्रॉफिट लिखा अपान 65 हमारा क्या है, सीपी है। तो प्रॉफिट अपान सीपी और गुणे 100 हमारा ये से क्या बन जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज बन जाता है। चाहे तो इसी चीज़ को आप थ्योरी के रूप में समझिए और चाहे तो फार्मूले के रूप में। सारी बाकी चीज़ें क्या होती, देखिए अगर आप फार्मूला याद करेंगे तो जो डायरेक्ट बेस होता है फार्मूले पे क्वेश्चन उसको आप कर लेंगे। बाकी अगर थ्योरी समझेंगे तो हर तरीके का आपको क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज का क्या निकल के आया, फार्मूला पी अपान सी पी गुणे 100। लॉस का क्या हो जाएगा, लॉस हमें क्या पता चला, देखिए पी क्या था, हमारा लॉस था। तो लॉस रुपए में और बटे किस पर, सीपी पर, सीपी और गुणे 100। इस तरीके से हमारा किसका परसेंटेज निकल आया, लॉस परसेंटेज का फार्मूला निकल के आया। तो यही बस हमारी थ्योरी होती है। क्या होता है कि जैसे कोई किसी चीज़ को हम कम रुपए में खरीदते हैं और ज़्यादा रुपए में हमने बेच दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रॉफिट प्राप्त हो गया। अगर बाई चांस हम किसी चीज़ को ज़्यादा रुपए में लगा देते, उस पर निवेश कर देते हैं और कम ही पैसा में हमने बेचा तो हमें क्या पता चलता था, लॉस। अब ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस करेंगे तभी तो माइनस हो पाएगा। तो इसीलिए देखिए प्रॉफिट कब होता है, जब हमने ज़्यादा में बेचा, कम में खरीदा था तो ज़्यादा से कम वाले मतलब सेलिंग प्राइस से सीपी को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो हमें हमारा क्या निकल के आया, प्रॉफिट। अब लॉस में क्या होता है कि हमने ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, तो ज़्यादा से कम वाले को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमें ज़्यादा में खरीदा था मतलब सीपी से एसपी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारा क्या निकल के आता है, लॉस। परसेंटेज के लिए क्या हमने बताया कि जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर लिखे। बेस हमारा क्या होता है, प्रॉफिट लॉस का, सीपी हमेशा। तो बेस को हमने नीचे लिखा और गुणे 100 कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, परसेंटेज। बस यही सारा थ्योरी होता है हमें कैलकुलेशन करने का या फिर क्वेश्चन को करने का। अब आइए क्वेश्चन की थ्योरी को समझेंगे। हमने जो भी 10-12 क्वेश्चन लिए हैं इसमें जो है मैक्सिमम टाइप के जो क्वेश्चन कवर हो गए हैं आपके, और जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ उसी तरीके हमने क्वेश्चन लिया है बस। तो अब देखिए यही हमारी क्या है, एक कॉन्सेप्ट, इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आइए उसकी थ्योरी को समझते हैं और कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन का। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग हमारा हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब करिए, फिर शेयर करिए। आपके आसपास में जितने भी बच्चे हैं उन सबको हमारा आईडी शेयर करिए, जिससे कि हमारा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, हम आप लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाएं दे सकें। ठीक है, तो जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके लिए सुविधा देंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे सामने कि आयुष ने 92 रुपये में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदा। आयुष एक व्यक्ति है, वो एक पुराना कैमरा खरीदता है कितने रुपए में, 92 रुपये में, 9200 रुपये में। देखिए कोई एक आयुष व्यक्ति है जो कि 9200 रुपये में एक पुराना कैमरा खरीदता है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उसकी मरम्मत पर 1200 रुपये खर्च कर दिया। देखिए उसकी मरम्मत पर उसने कितने रुपया खर्च कर दिया, 1200 रुपये खर्च कर दिया। अब इतना देखिए 9200 रुपये में उसने खरीदा और 1200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। अब इतना सब कुछ करने के बाद वो क्या करता है कि जो भी कैमरा है उसको 12,000 रुपये में बेच देता है। कितने रुपए में बेच देता है, 12,000 रुपये में बेच देता है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके पहले तो ये बताइए
हमने क्या बताया था कि उसने 9200 रुपये में तो कैमरा खरीदा है, लेकिन 1200 रुपये उसने इन्वेस्ट कर दिया है उसकी मरम्मत पर। तो उसके जो जेब से पैसा कुल टोटल पैसा उसका खर्च हो गया, कितना हो गया भाई? 9200 रुपये में खरीदा और 1200 रुपये में उसकी मरम्मत कर दिया। इसका मतलब ये है कि टोटल निवेश उसका कितना हो गया? 2 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 9 1 10। इसका मतलब यह है कि उस वस्तु को बेचने के जस्ट पहले तक उसने उस पर कितना निवेश किया है? 10,400 रुपये। कितने रुपया निवेश किया? 10,400 रुपये। अब ये बताइए कि उसने इस पर, अब यही इसका क्या हो जाएगा? लागत मूल्य हो जाएगा सीपी। और उसने उस कैमरा को बेचा कितने में? 12,000 रुपये में। देखिए कोई व्यक्ति है आयुष जो है 10,400 रुपये में, कितने रुपए में? 10,400 रुपये में कैमरे को निवेश किया और बेचा कितने में? 12,000 रुपये में। तो इस यहाँ से हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा? देखिए कम में खरीद रहा, ज़्यादा में बेच रहा, तो ऑब्वियस सी बात क्या होगी? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा कितना? 12,000 माइनस 10,400। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 0 0। 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ से 1 बचेगा। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट हमारा आया रुपए में कितना? 1600 रुपये। लेकिन आपसे पूछा गया है कि इसका परसेंटेज बताइए दशमलव के 2 स्थानों तक सही। देखिए इस तरीके, जैसे मान के चलिए कि 2 स्थानों 3 स्थानों तक दिया रहता है, तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑप्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक तो सभी एक बार पहली बार सभी ऑप्शन चला जा रहा है। उसके बाद ऑप्शन जा रहा 7 3 5 9। इसका मतलब यह है कि हमें 2 बार भाग करना पड़ेगा बस। देखिए पहली बार 1 बार तो जाएगा ही, उसके बाद चेक करेंगे कि 7 बार जा रहा है, कि 3 बार जा रहा है, कि 5 बार जा रहा है, कि 9 बार जा रहा है। दोबारा में ही आंसर हमारा टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ से प्रॉफिट हमारा निकल गया है कितना रुपया? 1600 रुपये। परसेंटेज में हमने क्या बताया था कि देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज के लिए क्या करेंगे आप? प्रॉफिट आया कितने का? 1600 रुपये का। प्रॉफिट कितने का आया? 1600 रुपये पर। हमने क्या बताया था कि प्रॉफिट और लॉस किस पर देखा जाता है? कॉस्ट प्राइस पर देखा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा है कितना? 10,400 रुपये। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, यही हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। हमारे पास फाइनली कितना बचा है कि 1600 को हमें जो है 104 से भाग देना है। देखिए एक बार तो चला जाएगा, एक बार ये चला जाएगा। एक बार के बाद बचेगा कितना? देखिए एक बार के बाद कितना बचेगा? इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 5। ठीक, 1 0 निकल गया। अब 560 बटे 104 फिर से करना पड़ेगा भाई। एक बार भाग देंगे तो 560 ही तो बचेगा, उसके बाद 104। देखिए कितनी बार चला जा रहा है? ये चला जाएगा 5 बार। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। देखिए अब कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। इसलिए हमारे ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में हमारा 15.38% है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए हमें पूरा भाग करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने देखिए एक बार तो गया ही, अब दोबारा हम कितनी बार जा रहा है? लगभग 5 बार जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो भी ऑप्शन में 15 के एबव होगा वही हमारा आंसर सही होगा। जैसे दिया हुआ है सी नंबर में 15.38%, यही हमारा क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक जैसे जैसे ऑप्शन छटते हुए जैसे ही ऑप्शन आपको एक पर्टिकुलर मिल जाए वहीं पे ऑप्शन आप टिक कर दीजिए। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में हमने विधिवत तरीके से आपको समझाया। अब हम लोग क्वेश्चन को जल्दी करना सीखेंगे, कैसे जल्दी टिक किया जा सकता है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट देखिए इसके पहले दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था। अब ये क्वेश्चन देखिए यूपी पुलिस के पेपर में आया हुआ है। क्या लिखा है कि जो एक व्यक्ति है वो 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है स्कूटर? 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। जो व्यक्ति है, जो एक्स व्यक्ति है, वो कितने रुपए में एक स्कूटर खरीदता है? 42,000 रुपये में खरीदता है। उसके बाद क्या करता है? वो 6,000 रुपये मरम्मत पे खर्च कर देता है। अभी हमने क्या बताया कि किसी वस्तु पर अगर 6,000 रुपये मरम्मत पे खर्च कर दिया, इसका मतलब यह है कि उस स्कूटर पर टोटल निवेश कितना हो गया? 42,000 में खरीदा और 6,000 मरम्मत। इसका मतलब टोटल निवेश कितना हो गया? 48,000 रुपये। उस स्कूटर पर टोटल निवेश कितना हो गया? 48,000 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि यदि स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है तो लाभ क्या है?
अब देखिए अगर उस स्कूटर को सेलिंग प्राइस मतलब कितना बेचता है, 54,000 रुपये में बेचता है, तो उसे प्रॉफिट कितने रुपए या फिर कितने परसेंटेज का होगा, परसेंटेज पूछा गया है। तो देखिए 48,000 में खरीदा, टोटल निवेश कितना हो गया 48,000 और 54,000 में बेच दिया, तो उसे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 48 और 6 54, मतलब कि 6,000 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालना है तो सीपी के बेस पे निकलेगा, कितना हो जाएगा 48,000 और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल। देखिए यहाँ से वैल्यू हमारा कितना आएगा, देखिए अगर हम इसको 600 है तो 6 गुणे 100 लिख सकते हैं, 6 गुणे 100 लिख सकते हैं, तो 6 कम 6 8 6 48 ये हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 25 हम 100, 25/2 आ गया। 25/2 क्या होता है 12.5%, मतलब 25 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 12.5%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है, जिसमें दिया हुआ है 12.5% का क्या हुआ प्रॉफिट। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इजी भी क्वेश्चन आता है टफ भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग जो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी लो लेवल या फिर जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो अगली वीडियो प्रॉफिट लॉस की जो सेकंड पार्ट ले आएंगे, उसमें अगर क्वेश्चन हाई लेवल का बनता है तो किस टाइप का होगा हम लोग उस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि यदि एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर 4,650 में बेचा गया। देखिए क्या कहा गया कि एक बक्सा है, उसको लॉस पर कितने के लॉस पर 350, कितने रुपए के लॉस पर 350 रुपए के लॉस पर कितने रुपए में बेचा गया, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का जो पैसा है वो कितना है 4,650 रुपए, कितना है 4,650 रुपए में बेचा गया। तो आपसे ये पूछा गया है कि उस जो बक्सा है उसका क्रय मूल्य बताना, प्रतिशत हानि बताना है, क्या बताना है प्रतिशत हानि। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए लॉस हमें दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, परसेंटेज के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, देखिए लॉस की ज़रूरत पड़ती है, लॉस हानि मतलब हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ती है क्या किसकी, कॉस्ट प्राइस की, मतलब सीपी की। तो ऐसे ये सीपी भी निकल आएगा। जैसे मान के चलिए कि आप किसी वस्तु पर 350 रुपये की हानि कमाकर 350 रुपये की हानि पाकर आपने उसको कितने में बेचा 4,650 रुपये में। इसका मतलब ये है कि उस वस्तु को आप जब खरीदे होंगे या फिर जो उस वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा उससे आपने 350 रुपये कम में ही बेच दिया है, तभी तो जाके नुकसान हो गया है। तो एक काम करेंगे हम, इसी में आप 350 रुपये क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 5 5 10 6 3 9 1 10 4 1 5। इसका मतलब ये है कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 5,000 रुपये। भाई 5,000 रुपये आपने निवेश किया था, तभी तो 350 के नुकसान पर आपने 4,650 में उस वस्तु को बेच दिया। आपसे पूछा गया है कि लॉस परसेंटेज के लिए क्या करते हैं कि लॉस कितना है 350 का, किस पर हमने क्या बताया कि 5,000 पर, मतलब हमेशा लॉस या प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है। 5,000 को क्या लिखेंगे नीचे, उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, वैल्यू 2 से 0 कटे 1 0 ये 5 1 कम 5 5 7 35। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का जो लॉस है रुपए में 350, लेकिन परसेंटेज में कितना है 7%। कौन से ऑप्शन में दिया, सी नंबर ऑप्शन दिया 7%। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का है, जिसका आंसर कितना हो जाएगा 7%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब जो इस टाइप का क्वेश्चन ये हल्का मीडियम लेवल का। अभी तक हम लोगों ने उस क्वेश्चन को किया जो भी लो लेवल के होते हैं, अब हम लोग उन क्वेश्चनों को जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इन्हीं क्वेश्चन के बीच में हमारा टाइप्स भी जो है डिस्कस होता चला जा रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बात करते हैं। देखिए जिस लोगों ने भी अभी हमारे चैनल को, जो भी चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो भी अभी शेयर नहीं किया तो शेयर करिए और लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे, हम लोग आपके लिए भी थोड़ी सी और मेहनत करें, क्योंकि अभी हमारा रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो हम सिर्फ आपका जो परफॉर्मेंस है उसी से मोटिवेट हो रहा है, और उसी से हम लोग अच्छा कंटेंट आपके लिए ले आएंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु का एक डाटा निकाला गया, डाटा में हमें क्या निकल के आया है कि जो 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, हम ये मानते हैं कि उसका एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसी को मान लेते हैं, हमने मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस को ही विक्रय मूल्य बोला जाता है। तो हमने ये मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, SP। तो 32 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 32 गुणे SP। इसका मतलब ये है कि 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, जो 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, भाई हमने अगर मान लिया कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस SP है, तो 32 वस्तु कितना हो जाएगा, 32 गुणे SP। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। यही जो वैल्यू है किसके बराबर है, 45 वस्तु के लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, CP होता है। तो 45 वस्तु के CP के बराबर है। देखिए परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी चीज़ का रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन भी पता चल जाए हमें तब भी उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर ये क्या है, 32 SP बराबर किसके है, 45 SP से। ये वैल्यू कितने से कट रहा है, कितने से कट रहा है, देखिए 5 4 3 तो 5, किसी वस्तु से कटेगा कि नहीं कटेगा, किसी भी वस्तु से हमें लगता है नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 से भी नहीं कट रहा भाई, 3 2 5, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी वैल्यू नहीं कट रही है, 6 से भी वैल्यू नहीं कट रही है, 7 से भी नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कट रही है और 9 से भी नहीं कट रही। इसका मतलब अब किसी संख्या से ये वैल्यू नहीं कटेगी। तो डायरेक्ट हमारा क्या है कि देखिए SP है हमारा, इधर क्या है CP। तो देखिए अगर हम SP इधर गुणे में इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो हमें फाइनली प्राप्त क्या होगा, CP/SP बराबर। देखिए इस वैल्यू को हम लोग इधर ले गए थे, तो हम लोग क्या करते हैं कि 45 इधर गुणे में होगा तो इधर ले आएंगे तो भाग में, तो टोटली फाइनली हमें वैल्यू क्या प्राप्त होगा, 32/45। देखिए ये एक यूनिट प्राप्त हो गया, मतलब फ्रैक्शन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त हो गया, फ्रैक्शन। अगर हम इस चीज़ को, इस जो कैलकुलेशन को इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का CP, अगर किसी वस्तु का CP 32 यूनिट है, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितने यूनिट है, 45 यूनिट है, 45 यूनिट। अब ये बताइए कि आप किसी चीज़ को 32 यूनिट में खरीद कर 45 यूनिट में बेच दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको प्रॉफिट कितने यूनिट का हो रहा है, 13 यूनिट का क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 13 यूनिट का। भाई 32 यूनिट में आपने खरीदा है, 45 यूनिट में आपने बेचा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, SP - CP, मतलब 45 में से 32 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा गया है आपसे। क्या पूछा, प्रॉफिट का परसेंटेज, कि प्रत्येक वस्तु पर बिक्री पर प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें भी डाटा किस हिसाब से दिया है कि A नंबर दिया है कि 40.75%, C नंबर 166.67% और दिया है 191. अच्छा, इसका परसेंटेज का जो ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन हम लोग क्या करना है, हमें डायरेक्ट पूछा क्या है कि प्रॉफिट का परसेंटेज बताना, बस डायरेक्ट प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकलेगा, देखिए 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आउट ऑफ किस पर, CP पर, मतलब 32 और गुणे 100। ठीक है, अभी हमारा क्या निकल के आया है, प्रॉफिट परसेंटेज। इसको इससे क्या करते हैं कि देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 1300 को किससे भाग देते हैं, 32 से। देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। सबसे पहले ये हमारा कितने बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। वैल्यू हमें कितना प्राप्त होगा, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 0। ठीक है, यहाँ 0 उतारेंगे। अब देखिए 0 उतारा, इसलिए हमने यहाँ पर 0 बढ़ाया। अब देखिए 20 बार नहीं जाएगा, फिर आप दशमलव लगाएंगे और एक 0 और बढ़ाएंगे। अब कितने बार जाएगा, 6 × 18, लगभग कम से कम 6 बार जाएगा। जबकि देखिए 6 बार चला गया, जो कि पहला ही ऑप्शन हमारा जो है 7 बार, 7 × 21 नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 × 18, 18 1 19। तो हमारा ऑप्शन लगभग आंसर कितना हो जाएगा, 40.6%। कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 40.6% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन, जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट दिया रहता है कि क्या चीज़ किसके बराबर है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो 32 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य है, वो 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। हमने कुछ नहीं किया, उसी डाटा को हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करने पर CP और SP का हमें क्या प्राप्त हो गया, रेशियो। रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर CP 32 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितने यूनिट है, 45। भाई किसी
चीज़ को आप अगर दूसरी भाषा में समझें, 32 यूनिट में खरीदते हैं, 45 यूनिट में बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितने का होता है? 13 का प्रॉफिट होता है। यदि 13 का प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज के लिए देखिए 13 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर? सीपी पर। सीपी कितना? 32। तो 13/32 गुणे 100, ऊपर ये 1300 हो जाएगा, तब 1300 को 32 से भाग देंगे तो वैल्यू हमें कितना प्राप्त होगा? 40.6%। तो कह सकते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना होगा? 40.6% का प्रॉफिट होगा। देखिए हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, ये यूपी कांस्टेबल 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट का 25/10 मतलब जो 25 तारीख को जो 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि सुविक एक व्यक्ति है, सुविक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। अगर क्या है कि 12% की हानि हुई, कितने परसेंट की? 12% की हानि हुई। कब? जब वह उस वस्तु को 198 रुपये में सेलिंग करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु को 198 रुपये में बेचा गया तो उसे कितने का लॉस होना है? 12% का लॉस होना है। तो उसमें क्या दिखा है कि 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट, मतलब 8% का अगर उसे प्रॉफिट हो, अगर मान के चलिए कि उस वस्तु को अगर उसने 198 रुपये में बेचा तो 12% का लॉस हो गया। कितने परसेंट का? 12% का लॉस हो गया। अगर उस वस्तु पर 8% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने रुपए में और ज़्यादा में बेचना होगा? कितने रुपए और ज़्यादा में बेचना होगा? ठीक, तो यही चीज़ हमारा क्वेश्चन। देखिए अगली बताइए कि जो भी 12% लॉस, अगर हम सीपी जो परसेंटेज का जो सीपी होता है, हम अगर उसको 100% मान लेते हैं, भाई जो भी सीपी होगा अपने आप का 100 ही परसेंट होगा, तो वो जो सीपी होगा उसका 100% था, तो 100% मतलब 12% के लॉस पर, मतलब अगर 100% का जो उसका सीपी था उस पर 12% का लॉस, तो 12% लॉस का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु पर 12% कम में ही बेच दिया गया। तो अगर सीपी 100% है तो 100% मतलब 12% कम में बेच देने पर इसका मतलब ये है कि उस वस्तु को कितने में बेचा गया? भाई 88% पे बेचा गया। जो उस वस्तु का सीपी होगा उसके 88% पे बेचा गया, क्योंकि देखिए 12% का लॉस तभी तो 88 पे बेचा गया, क्योंकि 8 2 10 और 8 1 9 1 10। इसका मतलब ये है कि अगर उस सीपी 100% हमने मान लिया तो 12% की हानि के बाद उसको बेचे कितने में जाएगा? उस वस्तु के 88% में बेचा गया, और रियल वैल्यू उसके बेचने की कितनी दी है? 198 रुपये। इसका मतलब ये है कि जो भी उस वस्तु का सीपी होगा उसके 88% की वैल्यू दी है कितनी? 198 रुपये। कितने गुना है? कितने गुना हो जाएगा हमारा ये? 88% है तो कितने गुना? ये 98 कितना हो जाएगा? ये 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 198/88। 1% की वैल्यू देखिए 88% की वैल्यू कितनी है? 198। एक वस्तु के बेचने से परसेंट की हानि हुई है ना, तो हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 198/88। 198/88। ठीक है। उसके बाद देखिए अब वस्तु पर कितने का प्रॉफिट चाहिए? 8% का प्रॉफिट चाहिए। वस्तु पर कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? 8% का प्रॉफिट चाहिए। तो 8% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अगर उस वस्तु का सीपी तो भाई एक ही होगा, जो पहले सीपी था वो भी सीपी है, तो सीपी अगर 100% है तो 8% का प्रॉफिट का मतलब ये है कि उस वस्तु का जो 100% होगा उसके 108% पे बेचा जाए। तो हमें वैल्यू किसकी प्राप्त करनी है? 108% की। हमें 108% की अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर 8% का उसी वस्तु पर प्रॉफिट कमाना है तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर 100% निकालते तो सीपी निकल आता है, लेकिन हमें डायरेक्ट वैल्यू चाहिए ना कि 8% पर बेचने पर उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखिए 1% की वैल्यू इतनी, तो 108% की वैल्यू इसी में 108 का गुणा, तो 198 और बटे 88 और गुणे 108, ये वैल्यू कितनी कट जाएगी? देखिए ये वैल्यू पहले सबसे पहले 11 से कटेगा। कितने से कटेगा? देखिए 11 एकदम 11 और 11 8 88, यहाँ कितना हो जाएगा? 11 8 88, ये 8 से कट गया। देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 एकम 2, 2 9 18। तो देखिए वैल्यू हमें कितना पड़ेगा? 9 7
63, 9 सते 63 और 9 दूनी 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 18 6 कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब यह है कि कितने रुपए में उस वस्तु को बेचना होगा, 243 रुपए में उस वस्तु को बेचना होगा। तो देखिए 108% की वैल्यू कितनी आ गई, 243 रुपए। अब बात को समझिए कि अगर उस वस्तु को 88 मतलब ये 12% के लॉस पे बेचा जा रहा था तो कितने पे बेचा जा रहा था, 198 रुपए में बेचना पड़ रहा था। अगर उसी वस्तु पर 8% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 243 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो ये बताइए कि क्वेश्चन में पूछा गया है तो कितना रेट उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए 198 रुपए में बेच रहे थे, अब कितने में बेच रहे हैं, 243 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने ज़्यादा में बेच रहे हैं हम लोग, 45 रुपए में ज़्यादा में बेचना पड़ेगा अगर हमें 8% का प्रॉफिट कमाना है। तो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, 45 रुपए किस ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि 45 रुपए। कहने का मतलब यह है कि हमें पहले से 45 रुपए में ज़्यादा बेचना पड़ेगा यदि हमें 8% का प्रॉफिट कमाना है तो। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 111 रुपये बढ़ जाता है। देखिए विक्रय मूल्य 111 रुपये बढ़ जाने का मतलब क्या है कि मतलब जो भी सेलिंग प्राइस है, मतलब जो भी यहाँ कुछ सेलिंग प्राइस यहाँ था भाई और सेलिंग प्राइस अब जो भी कुछ हो गया तो, लेकिन दिया रियल वैल्यू सेलिंग प्राइस की नहीं दी, लेकिन इतना दिया हुआ है कि कितने रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए 111 रुपये की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। कितने रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, 111 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 रुपये यदि बढ़ जाता है तो क्या हुआ कि 25% की हानि 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। देखिए जब यहाँ पर जो बेच रहे थे यहाँ पर क्या हो रहा था कि 25% की हानि हो रही थी। क्या हो रही थी, 25% का लॉस हो रहा था। अगर उसके रेट में 111 रुपये बढ़ा दिया गया तो क्या होने लगा, अब 12% का प्रॉफिट होने लगा। 12% का क्या होने लगा, प्रॉफिट। अच्छा ये बताइए कि जो भी पहले सेलिंग प्राइस था अगर उस पर बेच रहे थे तो 25% का लॉस हो रहा था। अब सेलिंग प्राइस में अगर 111 रुपये हमने बढ़ा दिया तो कितने रुपए का प्रॉफिट होने, कितने परसेंट का प्रॉफिट होने लगा, 12% का प्रॉफिट होने लगा। अब ये बताइए कि जैसे उस व्यक्ति उस चीज़ का जो भी सीपी रहा होगा, सीपी अपने आप में 100% होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है। तो भाई 25% लॉस का मतलब ये है कि 100 में से 25 घटा के मतलब टोटल जो यहाँ से जो इसका परसेंटेज का डिफरेंस रहा होगा वो कितने का है, 25% का। जो भी सेलिंग प्राइस रहा होगा जो पहले कितना था, 25% था भाई, जो भी कॉस्ट प्राइस से 25% का डिफरेंस था। अब यहाँ के बाद क्या हुआ कि अब जब उसे 111 रुपये बढ़ा देने के बाद टोटल अब कितना भाई 12% में, सीपी के 12% ज़्यादा में बेचा जाने लगा। तो इसका मतलब इधर का परसेंटेज कितना है, 12%। तो ये बताइए टोटल जो सेलिंग प्राइस का जो अंतर है कितना है, 111 रुपये। मतलब जो है 111 रुपये बढ़ा दिया गया तो इस रेंज में 111 रुपये है। 111 रुपये का रेंज में टोटल परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 2 7 और 2 1 3। इसका मतलब यह है कि टोटल परसेंटेज कितना रहा, 37%। इस रेंज में टोटल कितना, देखिए जो भी सीपी रहा होगा सीपी पे 25% कम पे बेचा गया तो 25% इधर और 12% इधर, तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया हमारा, 37% हो गया परसेंटेज। इसी 37% के रेंज में रुपए कितना आ रहा भाई, 111 रुपये। तो देखिए हमें क्या पता चल गया कि 37% की वैल्यू क्या है, 111 रुपया। 37% की वैल्यू क्या है, 111 रुपये। कितने रुपए, 11 रुपये। कितने गुना है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, हमें सीपी निकालना। हमने सीपी क्या माना, 100% माना। हमने क्या, सीपी क्या होता है, 100% होता है। तो 100% भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। तो 100 का परसेंट का 3 गुना कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो इस तरीके से हमें इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकाला आएगा, 300 रुपये। इससे बढ़िया शॉर्टकट इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि जो भी लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को परसेंटेज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो भी परसेंटेज आया, जो भी वस्तु का विक्रय मूल्य बढ़ रहा है तो उसी की ये बराबर होगा। जो भी 37% की वैल्यू कितनी आई, 111 रुपये। जब 37% की वैल्यू 111 कितने गुना है, 37% से 3 गुना है, तो 100% भी उसकी रियल वैल्यू 3 गुना होगी। तो 100% गुणे 3 वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है।
देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि 26 नंबर, अगला क्वेश्चन हमारे क्या है कि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राम ने एक कुर्सी 7 सही 1/2% के लाभ पर बेची। कितने में बेचा? 7 सही 1/2% के लाभ पर बेची। यदि उसने 1430 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। कुर्सी का लागत मूल्य। ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पहले के जैसा है। आप लोग इस क्वेश्चन को कर जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी हमने तरीका बताया उसी के अकॉर्डिंग सीधे होगा। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए अगर उसे लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 7 सही 1/2% का लाभ हो रहा है। यदि उसने इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। तो जो भी 7.5%, जो भी 7 सही 1/2% है, इसकी वैल्यू कितनी है? 7.5%। देखिए 7.5% प्रॉफिट और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 7.5% और 35% के प्रॉफिट के बीच का जो अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर देखिए क्वेश्चन बता ही देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, जैसे हम ये मान लिया कि इसका जो सीपी होगा, उस वस्तु का कुछ सीपी होगा, इस पर वो प्रॉफिट, भाई लॉस होता तो इधर आते, लेकिन प्रॉफिट हो रहा कितना? 7.5 से 1/2% की वैल्यू कितनी? 7.5%, 7.5%, तब इसे कितने रुपए में बेचा जाता है? अगर इसे 1430 रुपये अधिक में बेचा गया होता, देखो अब यहाँ इतने पे बेचा जा रहा है, इतने पे बेचा जा रहा था, लेकिन अगर इसे 1430 रुपये और अधिक में बेचा जाता तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता? प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाता? 35% हो जाता। कितना हो जाता? 35%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाता? 35%। तो ये बताइए कि इन दोनों परसेंटेज के बीच में अंतर कितना आया है? देखिए यहाँ जो सीपी था टोटल इसका 100%, उससे 7.5% तो हो ही गया। 35% के बीच का डिफरेंस कितना आ गया बताइए? 27.5% आएगा। आप लोग कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, कितना हो जाएगा? देखिए 5 5 10, 7 7 14, 1 15 और 2 1 3, तो टोटल 27.5% की वैल्यू ही कितनी दी है? 1430। तो हमें 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए जब 27.5% की ही वैल्यू कितनी है? 1430, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1430 रुपया बटे 27.5, जो दशमलव है यहाँ पर 1 0 उससे बढ़ा सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सीपी पूछा गया है। सीपी हमने क्या बताया कि 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 25 से काट देते हैं कि 25 एक कम 25, 25 एक कम 25 और 25 चौको 100। 11 से काटेंगे इसको, कितने बार जाए? 11 एक कम 11, 11 तिहाई 33, डबल 0 हो जाएगा। 13 चौको 52, इसका मतलब 100%, इसका मतलब क्या है? 100% सीपी कितना हो? 13 चौको 5200 रुपये। तो उस वस्तु का जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 5200 रुपये, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इसी लॉजिक से करेंगे तो मुश्किल से 4-5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी दिल्ली हेड कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक व्यक्ति 10 कलमें 18 रुपये में बेचता है। तो पहले से देखिए, जैसे 10 कलम जो उसने 18 रुपये में बेचा है, तो एक कलम का जो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? 18/10 मतलब कितना रुपये हो जाएगा? 1.8 रुपया। अगर एक कलम की बात की जाए तो एक कलम उसने कितने रुपए में बेचा? 1.8 रुपये में बेचा है। यदि वो 1.8 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रॉफिट हो रहा है? 24% का प्रॉफिट। इसके अकॉर्डिंग उसे कितना हो रहा है? 24% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 55% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1530 रुपये में कितने कलमें बेचनी होगी? देखिए उसे 55% का लाभ कमाने के बाद, देखिए अगर ये कंडीशन कब की है कि अगर उस कलम को 101.8 रुपीज़ में अगर वो बेचता है तो उसे 24% का लाभ होता है। यदि उसे 55% का लाभ कमाना है, यदि वो 55% का लाभ कमाए तो ये बताना है हमें कि 1530 रुपये में कितनी कलम उसे बेचना पड़ेगा। देखिए 101.8 रुपये 24% प्रॉफिट है,
तो किस जो भी इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, जो भी इसका कॉस्ट प्राइस अपने आप 100% होगा, तो 100% में 24% ऐड करने के बाद मतलब प्रॉफिट कमाने के बाद टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 124%। जो भी इसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 24% के प्रॉफिट के बाद कितना हो जाएगा 124%। 124% की वैल्यू कितनी है 1.8 रुपीज़। भाई यही तो सेलिंग प्राइस दिया है। 124% की वैल्यू कितनी है 1.8 रुपीज़। अब देखिए 55% के प्रॉफिट पे बेचना है। कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना है 55%। तो भाई देखिए 124% की वैल्यू 1.8 है। अगर 55% का प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर उसका CP 100 होगा 100%, तो 55% ऐड करने के बाद उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 155%। तो 155% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी हो जाएगी देखिए 1.8 से 124 क्या करेंगे सबसे पहले भाग करेंगे तो 1% की। अब 1% में 155 का निकालना है तो 155 से क्या करना पड़ेगा गुणा। तो कहने का मतलब ये है कि अब उसे अगर 155 रुपये में उसको वस्तु को बेचना है जो 55% के प्रॉफिट अगर कमाना है तो उसे वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा 1.8 बटे 124 गुणे 155। हम इसलिए नहीं काट रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से कैलकुलेशन वहाँ पर ईजी हो जाना चाहिए। देखिए एक कलम का सेलिंग प्राइस कितना आ गया है इतने रुपए। एक कलम का सेलिंग प्राइस इतने रुपए में, तो हमें इतने रुपए में कितने कलम बेचना होगा। इस टोटल पैसे से इस एक सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू कितना प्राप्त होगा देखिए जो भी 18 है यहाँ हम लोग एक प्रकार से इसके नीचे अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ एक 10 बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अगर इससे इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा 18 गुणे 155। जो भी हर वाली चीज़ें होती है ऊपर चली जाती है, वो ऊपर वैल्यू कितना हो जाएगा 124 इंटू 10। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर ये इतना नॉर्मल कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए अगर आप कंपटीशन में हैं तो ठीक। तो अगर कोई किसी के अंदर कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि अगर इसको इससे भाग दिया तो ऐसा कैलकुलेशन कैसे। अगर आप इसके पीछे का भी अगर लॉजिक आप पूछते हैं, इसके पीछे का भी अगर आप लॉजिक पूछते हैं तो इसका मतलब आप कंपटीशन में बहुत पीछे चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा। देखिए पहले सबसे पहले 9 से भी काटते, देखिए डायरेक्ट भी जा सकता है, डायरेक्ट भी जा सकता है क्योंकि 0 है 2 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। लेकिन अगर तोड़ कर काटते हैं कितने बजाएगा 9 से जाएगा 9 दूनी 18 और 9 से कितने बजे 9 एकम 9 और 9 सते 63, 9 एकम 9 6 बचेगा, फिर 3 9 सते 63, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 कितने बच जाएगा 2 8 16 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसका मतलब 85 बार पूरा चला जाएगा। 5 से इसको काटते हैं, देखिए 5 दूनी 10, ये कितने बार जाएगा 5 3 15 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए 31 से इसको काटे 31 एकम 31, 31 चौका 124, 4 हो जाएगा। देखिए हर में अब कुछ नहीं बचा तो ऊपर का सीधे गुणा कर देंगे, बस बात खत्म। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 5 40, 8 चौक 32 और 32 4 कितना हो जाएगा। देखिए अब 4 दूनी 8 5 40 और 8 5 40 हो जाएगा, 8 हटाई 64 और 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। तो इसका मतलब ये है कि कितने रुपए आ जाएगा 600, ये रुपए नहीं आएगा, ये कलम की संख्या आ जाएगी। तो 1530 रुपए में वो कितने कलम को बेच पाएगा 680 रुपए में, जो कि C नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 680 कलम। 680 कलम वो 1530 रुपए में बेचेगा यदि उसे 55% का प्रॉफिट कमाना है तो। देखिए आज के सेशन में हम लोग लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि MTS 2023 में आया हुआ है और ये एक प्रकार से प्रॉफिट और लॉस में अगर नए टाइप का क्वेश्चन जोड़ा गया है मिश्रण के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर उसे 16/1/4% का प्रॉफिट कमाता है। तो कितने का प्रॉफिट कमाता है 16/1/4% का क्या कमाता है प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे ये बताना है कि जो भी मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये लॉजिकल क्वेश्चन मुश्किल से 2 सेकंड का है। एक दिमाग लगाइए कि देखिए जो भी अगर दूध की मात्रा जो भी दूध की मात्रा थी, अगर उसमें उसने कुछ भी वाटर मिला दिया है, थोड़ा बहुत भी वाटर मिला दिया है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि उसे कॉस्ट पर ही बेचा गया, मतलब जितने रुपए उसका रेट था, जितना रुपए उसका कॉस्ट होगा उतने पर ही बेचा जाए। तो ये बताइए कि प्रॉफिट इसका किसके बराबर होगा। भाई जितना उसे पानी मिलाया गया उतना ही तो प्रॉफिट होगा ना। जैसे मान के चलिए कि जो है 20
20 जो है रुपए पर लीटर के हिसाब से आप दूध खरीद के ले आइए, 20 रुपए पर लीटर के हिसाब से आप किसी दूध को खरीद के ले आइए, ठीक। उसमें 1 लीटर पानी मिला दीजिए, 1 लीटर आप पानी मिला दीजिए, ठीक। अब देखिए टोटल मिश्रण कितना हो गया, 2 लीटर का हो गया भाई। 1 लीटर दूध था, 1 लीटर आपने पानी मिला दिया, टोटल मिश्रण हो कितना गया, 2 लीटर का हो गया। आप लेकिन उसे 20 के ही देखिए 20 के हिसाब से आपने खरीदा था और 20 के हिसाब से आप बेच दीजिए। तो देखिए ये बताइए कि देखिए आपने कॉस्ट पर ही बेचा जितने में आपने खरीद, लेकिन आपने क्वांटिटी तो बढ़ा दी ना पानी मिलाकर। तो पानी मिलाने के बाद क्वांटिटी कितनी आपने बढ़ा दी, 2 लीटर कर दिया 1 लीटर के। अब 20 रुपए में आपने खरीदा था, अब टोटल क्वांटिटी आपने 2 लीटर बना दिया, तो अब 20 दूना 40 रुपए आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये बताओ कि आपको प्रॉफिट किसका प्राप्त हुआ, जितना आपने जितनी क्वांटिटी आपने पानी का मिलाया वही तो आपका परसेंटेज हो गया, किसका, प्रॉफिट का। तो सेम लॉजिक यही है कि देखिए इसकी फ्रैक्शन बोलेंगे तो 16 चौको 64, 64 एक 65, सॉरी 16 चौको 64, 64 एक 65, कितना हो जाएगा 65/4। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, सॉरी भाग कर देंगे। कितने बार जाएगा, 13 × 5 = 65 और 5 × 5 = 100, कितना हो जाएगा 13/20 चौक 80। इसका मतलब यह है कि जो भी बेस वैल्यू है अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना 80 था तो 13 का प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट, 13 का प्रॉफिट। अभी हमने क्या बताया, उसी वैल्यू का प्रॉफिट होगा जितना आपने पानी मिलाया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मिल्क और वाटर का रेशियो, अगर मिल्क कितना था सॉरी टोटल मिश्रण कितना था 80, तो 80 में से अगर 13 मिल्क है, 80 में से 13 मिल्क है, तो इसका मतलब यह है कि टोटल जो है मिश्रण कितना होना चाहिए, सॉरी अगर जो टोटल प्रॉफिट था 80 का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। और जितने का प्रॉफिट हो रहा वही हमारा कितना होगा, वाटर होगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कहाँ से कितना आ गया, 80:13, जो कि हमें बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 80:13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने जो भी प्रॉफिट लॉस के जो मीडियम या फिर जो लो लेवल के क्वेश्चन उनको डिस्कस किया। अगली सेशन में हम लोग जो कि हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, जो कि पॉसिबिलिटी रहती है। देखिए आप पूरे तरीके से तैयार होकर एग्जाम में बैठेंगे तो सही रहेगा। हो सकता है एग्जाम, कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम लो ही बने, हो सकता है टफ बन जाए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो लो लेवल से मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब आगे आने वाली वीडियो में जो प्रॉफिट लॉस का सेकेंड पार्ट होगा, हम लोग उसमें जो थोड़ा टफ लेवल के लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।